20,025 तक 1 करोड़ रुपए, ये लक्ष्य सुनने में ही मतलब बहुत बड़ा लगता है ना? लगभग किसी फिल्मी कहानी जैसा। ज्यादातर लोग तो इसे सुनकर ही शायद छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अरे ये हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल बैरियर जैसा है ये नंबर। हाँ, लेकिन हमारे पास द करोड़ रोड मैप, हाई इनकम स्किल टू इन्वेस्टमेंट नाम के एक लेख के कुछ हिस्से हैं, और ये लेख दावा करता है कि ये सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि एक अचीवेबल प्लान है। तो आज का मिशन सिर्फ इस रोड मैप को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसे एक तरह से स्ट्रेस टेस्ट करना है। हम इसके हर कदम को बारीकी से देखेंगे, उसके पीछे की सोच को समझेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये रणनीति असल जिंदगी की मुश्किलों में काम कर सकती है, या ये सिर्फ कागज पर अच्छा दिखने वाला एक फैंटेसी प्लान है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये एक जरूरी सवाल है, क्योंकि लक्ष्य 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ का, उसके पीछे एक फिलॉसफी होनी चाहिए। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। हमें ये देखना होगा कि ये रोड मैप एक टिकाऊ, मतलब एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा है, या फिर कोई गेट रिच क्विक वाली स्कीम है जो अक्सर फेल हो जाती है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, जो इस पूरे रोड मैप की कह सकते हैं नींव है। सबसे पहले एक हाई इनकम स्किल सीखें। लेख में वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ तक कि प्लम्बिंग जैसे बिजनेस को स्केल करने या फ्रीलांसिंग के उदाहरण दिए हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें मुझे एक दिक्कत नजर आती है। आज जो स्किल हाई इनकम है, क्या गारंटी है कि कल एआई या कोई नई टेक्नोलॉजी उसे बेकार नहीं कर देगी? तो क्या ये रणनीति थोड़ी जोखिम भरी नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और शायद इस रोड मैप का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है। यहाँ लेख का असली मतलब किसी एक स्पेसिफिक स्किल जैसे वीडियो एडिटिंग को पकड़कर बैठ जाना नहीं है। नहीं, यहाँ असली खेल 2 शब्दों का है, कंट्रोल और स्केलेबिलिटी। अच्छा। जब आप एक नौकरी में होते हैं तो आप अपना समय बेचते हैं। हाँ, 8 घंटे काम करके X रुपए कमाते हैं, आपकी आय पर आपका कंट्रोल मतलब बहुत सीमित होता है। सही बात है। लेकिन जब आप एक हाई इनकम स्किल सीखते हैं तो आप समय बेचना बंद करके आउटकम यानी नतीजा बेचना शुरू करते हैं। हाँ, एक वीडियो एडिटर के तौर पर आप एक प्रोजेक्ट के लिए 5x चार्ज कर सकते हैं, चाहे उसमें 8 घंटे लगे या 12। आप अपनी कीमत आउटपुट से तय करते हैं, समय से नहीं। अच्छा। यही वो माइंडसेट है जो सैलरी से संपत्ति की ओर ले जाती है। और जहां तक एआई का सवाल है, तो स्मार्ट व्यक्ति उस स्किल को नहीं बल्कि उस स्किल के बिजनेस को सीखता है। मतलब एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके अपनी सर्विस को और बेहतर बनाना। अच्छा, तो ये स्किल को एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देखने की बात है। ये नजरिया बदलते ही तो पूरा गेम बदल जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने एक ऐसी स्किल बना ली, अब हमारे पास पैसा आना शुरू हो गया है। यहीं पर लेख अपने दूसरे पॉइंट पर आता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। इसमें कहा गया है कि सिर्फ एक सैलरी से करोड़ नहीं बनता। सही है। और इसके लिए 3 स्रोत बताए गए हैं, प्राइमरी नौकरी, एक साइड हसल और एक ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम। सैद्धांतिक रूप से तो ये एकदम सही लगता है, अपने रिस्क को कम करना। लेकिन क्या असल जिंदगी में 3 इनकम स्ट्रीम मैनेज करना संभव है? एक 9 to 5 नौकरी, फिर घर आकर साइड हसल पर काम करना और साथ में एक ऑनलाइन बिजनेस भी संभालना। ये तो 24/7 काम करने जैसा लगता है। हाँ। क्या ये बर्नआउट का सीधा रास्ता नहीं है? लोग तो एक नौकरी में ही थक जाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे इसे 3 अलग-अलग नौकरियां समझने लगते हैं। हाँ। खुद का इंजन है, और आपकी ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम जैसे कोई ई बुक, ऑनलाइन कोर्स या यूट्यूब चैनल, वो आपका पैसिव इनकम का स्रोत है, जिसे आप एक बार बनाकर लंबे समय तक कमा सकते हैं। अच्छा। शुरुआत में मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लक्ष्य ये है कि धीरे धीरे आपका साइड हसल आपकी प्राइमरी नौकरी से ज्यादा कमाने लगे, और आपकी ऑनलाइन स्ट्रीम बिना आपके ज्यादा समय लिए पैसा बनाती रहे। ये रातों रात नहीं होता, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला एक सिस्टम बनाने जैसा है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग दिशाओं में भागने के बजाय एक ही लक्ष्य के लिए 3 अलग अलग इंजन लगाने जैसा है, ये समझ आता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास पैसा आ रहा है, और वो भी एक से ज्यादा जगहों से। लेकिन लेख साफ कहता है कि सिर्फ कमाना काफी नहीं है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। हाँ, ये तो है। पैसा आता है और चला जाता है। तो यहाँ से इस रोड मैप का इन्वेस्टमेंट एंगल शुरू होता है, जिसे 30% इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला कहा गया है। राइट। नियम बहुत सीधा है, अपनी इनकम का कम से कम 30% इन्वेस्ट करें। SIP, सोना, इंडेक्स फंड्स जैसे विकल्प दिए गए हैं।
ये इतना सरल है कि शायद लोग इसे गंभीरता से ना लें। क्या ये वाकई इतना सिंपल है कि बस 30% कहीं भी लगा दो और करोड़पति बन जाओ? इसकी सादगी ही इसका धोखा और इसकी ताकत दोनों हैं। लोग अक्सर निवेश को बहुत जटिल समझकर शुरू ही नहीं कर पाते। ये 30% का नियम उस पहली बाधा को तोड़ता है। लेकिन असली बात जो समझने वाली है वो कंपाउंडिंग के पीछे का साइकोलॉजी है। अच्छा। हम सब जानते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। पैसा पैसे को खींचता है। पर यहां लेख की सबसे जरूरी बात यह है कि इसका असली असर दूसरे दशक में दिखता है, जिसे कंपाउंडिंग हॉकी स्टिक कहते हैं। कंपाउंडिंग हॉकी स्टिक? हाँ, पहले 5-7 साल में शायद आप सिर्फ कुछ लाख ही जोड़ पाएं और आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। लेकिन अगले 10 साल में वही निवेश आपको 50 लाख या उससे ज्यादा तक ले जा सकता है। ज्यादातर लोग इसी पहले धीमे और उबाऊ चरण में धैर्य खो देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सही बात है। ये 30% का नियम गणित से ज्यादा अनुशासन और धैर्य का इम्तिहान है। कंपाउंडिंग हॉकी स्टिक, ये एक पावरफुल विजुअल है। मतलब असली खेल लंबा टिकने का है। बिल्कुल। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। लेख कहता है पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाना। सच कहूं तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे लगा ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। हाँ, बहुत सुना है। लेकिन जब लेख ने बचाने का मतलब महंगाई से बचाना बताया तो मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। हम जिसे बैंक में सेविंग समझते हैं वो असल में धीरे धीरे लूजिंग है। एग्जैक्टली। ये एक माइंड ब्लोइंग रियलाइजेशन है। इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक आपको 3% का ब्याज दे रहा है। लेकिन अगर महंगाई 6% है तो आपके पैसे की खरीदने की शक्ति असल में हर साल 3% कम हो रही है। ओह। आपका पैसा बैंक में सुरक्षित तो है, पर वो अपनी वैल्यू खो रहा है। इसलिए लेख कहता है कि पैसे को सेविंग अकाउंट में रखकर बचाना एक भ्रम है। उसे असल में बचाने का मतलब है उसे ऐसी जगह निवेश करना जहां वो महंगाई को मात दे सके। मतलब कम से कम 7-8% से ज्यादा ग्रो हो सके। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा दूसरा पॉइंट है इम्पल्स बाइंग को रोकना, यानी बिना सोचे समझे की जाने वाली खरीदारी। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, मैं खुद इसका शिकार हुआ हूं। कुछ साल पहले मैंने बस यूं ही फोन का लेटेस्ट मॉडल खरीद लिया जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा। 6 महीने बाद वो दराज में पड़ा था और उसकी कीमत आधी हो चुकी थी। उस 1 लाख रुपए को अगर मैंने तब इंडेक्स फंड में डाल दिया होता तो आज उसकी कीमत कंपाउंडिंग के साथ कुछ और होती। सही बात है। वो एक महंगा सबक था। हर इम्पल्स बाय सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, ये आपके भविष्य के उस पैसे की हत्या है जो वो बन सकता था। ये वित्तीय अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है। ये एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी है और ये दिखाती है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। तो हमने एक स्किल सीखी, आय के रास्ते बनाए, निवेश का नियम समझा और पैसे को बचाने का सही मतलब भी जान लिया। ये सब इस रोड मैप के मैकेनिक्स हैं। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरी मशीन को चलाती है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ। लेख का अंतिम और सबसे अहम हिस्सा है ग्रोथ माइंडसेट। हाँ। स्रोत कहता है 1 करोड़ बनाने के लिए करोड़पति माइंडसेट चाहिए। और इस मानसिकता को समझाने के लिए एक लाइन लिखी है जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सार है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा वैल्यूएबल है। बहुत गहरी बात है ये। मोटिवेशन तो एक लहर की तरह है, आज है कल नहीं। पर डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो आपको रोज आगे बढ़ाता है, भले ही आपका मूड हो या ना हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मानसिकता ही वो गोंद है जो बाकी सभी कदमों को एक साथ बांध के रखती है। मोटिवेशन से आप शायद जिम की मेंबरशिप खरीद लेंगे, हाँ। लेकिन डिसिप्लिन ही आपको रोज सुबह उठाकर वहां ले जाएगा। इसी तरह मोटिवेशन से आप शायद 1-2 महीने 30% निवेश कर लेंगे, सही है। लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन ही आपसे ये अगले 15 साल तक करवाएगा, तब भी जब बाजार नीचे हो और डर का माहौल हो। लेख में दिए गए एक्शन स्टेप्स, हर दिन 1 घंटा स्किल सीखना और हर महीने 30% निवेश करना, ये मोटिवेशन से नहीं हो सकते। इनके लिए सिस्टम और आदतें बनानी पड़ती हैं। यही इस पूरी योजना का असली सार है। बिना अनुशासन के ये करोड़पति रोड मैप सिर्फ एक अच्छा लेख बनकर रह जाएगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये रोड मैप एक सीधी सादी रणनीति पेश करता है। एक ऐसी दमदार स्किल बनाओ जिस पर तुम्हारा कंट्रोल हो और जो स्केलेबल हो। हाँ। लंबे समय के लिए निवेश करो। बिल्कुल। अपने पैसे को फिजूल खर्ची और महंगाई दोनों दुश्मनों से बचाओ। और इन सब को करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बल्कि एक फौजी जैसा मजबूत अनुशासन बनाओ। ये एक बेहतरीन सारांश है। ये प्लान सुनने में जितना सीधा है, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि ये पूरी तरह से इंसानी साइकोलॉजी और अनुशासन